द न्यूज़पेपर में हरियाणा से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा के करनाल शहर के करनाल ज़िले की एक विधानसभा जिसका नाम है असंध, उस विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और यहाँ जानेंगे लोगों से कि असंध में क्या माहौल है और पूरे हरियाणा के माहौल को लेकर यहाँ पे जनता क्या सोचती है, क्योंकि बहुत कम समय बच चुका है हरियाणा में मतदान के लिए। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान होना है। ये तारीख पहले 1 तारीख थी, लेकिन फिर इसको बढ़ा दिया गया जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि उस दौरान में वीकेंड होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये तारीख को बढ़ा दिया गया। तो भाई साहब, हम आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण कश्यप है जी। कृष्ण कश्यप जी, ये बताइए क्या माहौल लगता है आपको असंध में? क्या माहौल लगता है स्पेशल? असंध में माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री है जी। और बैकवर्ड क्लास को बड़ी खुशी है, वे हमारा मुख्यमंत्री बना पहली बार। इसलिए बैकवर्ड क्लास के लोग और छत्तीस बिरादरी के लोग सब भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाना चाहते हैं और तीसरी बार सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं ना, मतलब हरियाणा में तीसरी बार भाजपा बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी, इसमें कोई शक नहीं। आप भले ही गाँव जाकर पूरी इंक्वायरी कर लो जी। जी। ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों मतलब कि तीसरी बार भाजपा रिपीट होगी? ऐसा क्या काम किया जो भाजपा को फिर लोग पसंद करेंगे? बस जिस तरह बिना खर्ची के बिना पर्ची के पहला अमीर आदमी नौकरी लग गए थे जिनके पास पैसा होता था। अब जिन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की अच्छे लेवल पे, मेरिट के आधार पर नौकरी लगने लग रहे। हर गांव के अंदर गरीब आदमी बहुत नौकरी लग गए हैं जी। दूसरा नंबर नहीं है कि जैसे बैकवर्ड क्लास के लोग पहले कभी सरपंच नहीं बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षित किया और सरपंच का चुनाव लड़ा, सरपंच बने हैं। लेकिन असंध में तो हमने सुना कि सिर्फ मोदी लहर में यहाँ पे फूल खिला, उससे पहले ना कभी खिला और ना उसके बाद में अभी तक खिला। फिर मोदी लहर ने के अब छोटी मोटी चीज ला रहे हो। मोदी लहर तो आई कसौती चीज है जी, न्यू को नहीं समझते कैंडिडेट चाहे कोई हो, आज भी मोदी लहर है। आप हम भी पूछा, आम आदमी से भी पूछा, कई बार लेडीज से पूछा अगर जी किसको वोट देनी है। हालांकि चुनाव विधानसभा का, लेकिन लगाई भी नहीं करी, मोदी को देनी है हमने तो। उनका तो सिर्फ टारगेट है फूल पर निशान देने का है जी। ऐसा क्या मोदी जी में आकर्षण है जो मोदी जी की तरफ लोग खींचते हैं? मोदी ने जी ने ढूंढे ठा रखे। देखो जमा यदि हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें भी एक नंबर की बात है। फौजिया की बात करें तो फौजिया की भी एक बात है जी। और सारी जितने भी जन कल्याण योजनाएं चलाई हैं मोदी सरकार में ही चली है। नहीं कितनी बार इतने गरीब आदमी यदि बीमार हो जाए तो मरे जावे था, इलाज नहीं हुए था, लेकिन आयुष्मान कार्ड रही कितनी के स्कीम गिना हुआ अपना दुनिया भर की स्कीम है आज। हाँ जी। तो क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने उनके चेहरे पर ही चुनाव जीत जाएगी भाजपा हरियाणा से? हाँ बिल्कुल जीत जाएगी जी, क्योंकि देखो बैकवर्ड क्लास एक तरफ ही चलेगा, क्योंकि अपना मुख्यमंत्री देखो सबको खुशी होती है इस बात की भाई हमारा पहली बार बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री। हाँ, तो इसलिए और बात तो सुनना ही नहीं चाहते बैकवर्ड क्लास के लोग भी। आप ये है। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जैसे कांग्रेस कह रही है कि भाई इस बार तो बस पत्ता ही साफ है भाजपा का हरियाणा से। बनू करने से थोड़ी होगा जी, वो तो काम करने से होगा। देखो काम दिखने लग रहे भारतीय जनता पार्टी के, काम को कैसे ढक देगा कोई? काम नहीं छुपाए जा सकते जी। सबके लोगों के मन में है भाई जितने भी काम हो रहे, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चली हुई हैं वह खूब चल रही और सारे लोग समझदार हो गए। ये भी आँख मीच का वोट को नहीं गिरता कोई भी। लेकिन आपके कस्बे में मैं भी आ रहा था, मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के इतने आदमी नहीं थे, उससे ज्यादा झंडे सड़क पे थे। बोले न्यू तो देखो सारी पार्टियां में जी थोड़े बहुत तो इब्न जमाना में निशान तो किसी का मिटता नहीं। मुकाबला होना है, टक्कर होनी है, सारी बात है। लेकिन जो लहर है आज भी मोदी की है। तो मतलब आज भी लोग मोदी जी को बराबर पसंद कर रहे हैं जैसे पहले करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उन्हीं के नाम पे मतलब ये चुनाव मान के? हाँ बिल्कुल जी। अभी मोदी जी के कई प्रोग्राम भी होने हैं यहाँ पे, 4-5 रैलियां होनी है। बस उसमें देख लियो आप, आज आपने देखा भी होगा जनता कितनी थी जी। इतनी पूरी बड़ी जो हरियाणा लेवल की रैली होती है ना जी, उसमें इतनी जनता होती है जितनी आज योगिंदर राणा की रैली में इस नामांकन में थी जी। तो एक तरफ ही है ये भी जी। तो फूल की महक अभी आना शुरू हुई कि नहीं हुई? फूल तो जी खूब खिलना शुरू हो रहा है। महक के जमा ढूंढे उठ गए जी। हाँ जी, एरिया में महक धीरे धीरे फूट रही है, खुशबू। कोई दिक्कत नहीं जी, फूल खिलेगा और फिर दोबारा नायब सिंह सैनी की सरकार बनेगी। फूल है, असंध में भी फूल खिलेगा? खिल रहा जी तो। हाँ जी। अच्छा, फूल खिलेगा कि नहीं? मोदी के लिए फूल खिलेगा। मोदी के लिए? हाँ। क्या किया मोदी ने आपके लिए? मोदी ने सारा काम किया। हमारे पिलसन आना, घर बैठे हो मेरी पिलसन आ गई। अच्छा। बच्चों के सिलेंडर आ गए, बच्चों की ये 2000 किलोमीटर के दे दिया। आसमान कार्ड बन गए हमारे। सुन भाई एक मिनट। और मकान बनवा दिए। मकान बना आपका?
बने बढ़िया क्यों नहीं? बढ़िया कोई भी काम आ रहा नहीं अटकता। देखे वो कांग्रेस पार्टी थी हमारी कदी उंगली पे भी को नहीं मुत्या। जय श्री राम। मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एक उंगली पे पट्टी भी नहीं बांधी मारे कदी भी। क्या लगता है कि फिर सरकार बन रही है कि नहीं सैनी साहब की? बनेगी। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है जी। क्या लगता है असंध में, क्या लगता है आपको? बीजेपी बनेगी जी 100%। 100% बीजेपी हाँ बनेगी? हाँ, बड़े दावे के साथ बड़े कह रहे हैं। दावे के साथ कह बीसी समाज थे, बीसी सारा समाज इस पे वोट देवेगा। मतलब ओबीसी हाँ, समाज की बात ओबीसी की। ऐसा ओबीसी समाज को क्या दिया जो ओबीसी समाज सारा वोट? HKR में बहुत बंदे लाग गए ओबीसी में, अच्छा, जिसका मुँह कोई नहीं करते। हमारे 27 सरपंच बने हल्के में ओबीसी में, बहुत काम कराया। और जो हमारी CM दे दिया, तो हमारी खुशी की बात यह है कि हमारा इस जो कमल के फूल नहीं जो कराया नहीं, इसी नहीं कराया और कोई सरकार ने नहीं कराया आज तक। न हमारा कांग्रेस में कोई लाग रहा था, तो ये इसमें लाग गए। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस बार। नहीं, हम नहीं चाहते जी, हमारा तो कमल का फूल ही चाहा बस, और नहीं कुछ चाहता था। कमल का फूल ही चाहिए। बस यही करेगा जो भी करेगा, और नहीं हम किसी ने फटकन भी देंगे। कह रहे हैं कि जब से विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई है और टिकट पाई है, तब से पूरा माहौल बदल गया। नहीं बदला जी, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के लिए हमारी बीजेपी करेगी जो भी करेगी। तो लगता है कि बीजेपी वापसी भी करेगी कि नहीं? करेगी। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है तीसरी बार भाजपा वापसी कर पाएगी यहाँ के नहीं? कोई संदेह नहीं भाई साहब इस बात में, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल बिल्कुल वापसी करेगी। जैसे मतलब मोदी जी केंद्र में वापसी की, ऐसे ही भाजपा वापसी करेगी? बिल्कुल एक तरफा सरकार आएगी भाई साहब, ये तो सोचने वाली बातें नहीं। इतना कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये अफवाहें हैं जो मतलब पी खाएगा लोग भुखलावा है ना, ये अफवाह है। तीसरी बार सरकार मोदी की आने लग रही और सैनी CM आएंगे। क्या बात है जो तीसरी बार भी लोग पसंद करें? ऐसा क्या काम किया मोदी जी ने, ऐसा क्या काम किया नायब सैनी ने? देखो सर, मतलब कि CM साहब देखो 2-3 महीने ही CM रहे, ठीक है। उसके हाँ देखो जो मतलब कि पक्के करने की बात आवे, ठीक है, उनके लिए मतलब कि जिज्ञासा जगाई है भाई पक्के करेंगे। और भी जो मतलब कि स्कीमें थी, जो भर्ती थी वो रुकी पड़ी थी, TGT की PGT की जितनी मतलब वैकेंसी रुकी पड़ी थी वो सारी ज्वाइन करवाई हैं इन 2 महीनों में। और इससे बड़ा क्या चाहिए? बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो गरीब बंदे थे, मतलब कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी हैं, वो के बेचे थे वो मतलब नौकरी के लागण के लिए के क्या हाँ क्या से प्रबंध करेंगे। लेकिन आज मतलब कि हर गरीब बच्चे के दिल में ये है भाई मैं सरकारी नौकरी लगूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं, अच्छा पढ़ने लिखने लगे हैं और अपना उनके भी दिल में ये है कि भाई मैंने बड़ी पोस्ट पे जाना है। तो पढ़ लिख का ही तो बंदा ऊपर चढ़ेगा। पहले क्या था? पहले तो एक नौकरी का फिक्स रेट था भाई, इस भर्ती के 8 लाख रुपये हैं। अगला मकान बेचो बनने के लिए ये और तहसील कुछ बेचो जी, आग लेना तो 8 लाख इकट्ठे करने, चाहे अपनी किडनी बेचो, ठीक है ना। तो अब ये है, अब कुछ नहीं बेचना, पढ़ो। अगर मेरिट में आता है तो बंदा सीधा डायरेक्ट लगता है, रोल नंबर ही आता है। रिश्तेदार अगर घर रसगुल्ले हो लेकर जावेला मैं लग गया, ठीक है ना जी। और पहले यूँ था भाई 8 लाख दे दिया और पहले खुशी मनाया जाया करते, डीजे बजा दिया करते भाई, यूँ तो लैग लिया। हाँ, रिश्ते आने पहले स्टार्ट हो जाया करते उसके। और अब तो जिस टाइम मेरिट में आ जाए ना, मेरिट में आने के बाद सारा अपना काम वहीं था, प्रोसेस वहीं था चालू होगा जी। आप कह रहे हो कि मोदी की सरकार में पिछड़े लोगों को भी और गरीब लोगों को भी जो काबिल थे उनको रोजगार मिला, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि पिछड़ों के बारे में, गरीबों के बारे में तो भाजपा ने कभी सोचा ही नहीं। वो तो जात पात की राजनीति है सर उनकी, हाँ बिल्कुल है सर, जात पात की राजनीति है उनकी तो बात ही मत करो। हरियाणा में तो उनका सुगड़ा साहब है, ये तो बस ठीक है, कहीं कहीं अपना इकट्ठे कर रहे हैं, अपना अफवाह फैलावे और अपना चल भाई। ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बार नायब सैनी की सरकार आ रही है, पूरे बहुमत के साथ आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। असंध में क्या लगता है तुम्हें? कमल का फूल है जी, हाथ चलेगा। कमल का फूल खिला दिया जी। आज देखी नहीं किस तरह महक उठ ली थी पूरे असंध में, चारों तरफ चक्का जाम। बता इससे ऊपर क्या होएगा? जीत तो आज दर्ज कर ली, बाकी वोट पड़नी तो बस वो तो एक वैसे ही है। हाँ बस। मतलब आप मानते हैं कि राणा जी विधायक आज बन गए? बिल्कुल मंत्री बन गए जी, विधायक नहीं, मंत्री मंत्री है सीधे डायरेक्ट। लेकिन मैंने तो सुना कि यहाँ फूल खिलना बड़ा मुश्किल रहा है, सिर्फ जीवन में एक बार। जब से हरियाणा में चुनाव हुए हैं, सिर्फ मोदी लहर में सन 2014 में यहाँ पे फूल खिला है इस विधानसभा में। आप ना मतलब नए आए हो, गुमराह करे गए हो इस बात में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले भी फूल खिलता रहा और आगे भी फूल खिलेगा। असंध की बात कर। हाँ, असंध में पीछे थे तो बख्शी सिंह विर्क थे, पहले फूल नहीं खिला। मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक बार खिलाया अभी। फिर अब की बार देखो ना, अब की बार आज देख लिया आपने,
फूल क्या पूरा चारों तरफ फूल खिलेंगे, कोई चक्कर नहीं है, पूरा बगीचा खिलेगा। और पानी दे दिया और ये पहले पौधा अपना ग्रोथ करना चालू हो गया। अरे ले अपना इलेक्शन के टाइम अपना वोट पड़ेंगे, वोट के टाइम देख लियो लोग वोट के यानी टोकरे के टोकरे मारेंगे, मशीना में हैंग हो जाएगी, इतनी वोट गिरेंगी बीजेपी की, बटन काम करना छोड़ देगा। क्या बात कर कमाल कर रहे सर जी, मतलब टोकरा भर भर के वोट। बिल्कुल कोई संदेह नहीं इस चीज में जी, बिल्कुल। तो योगेंद्र राणा जी के सर पे जीत का सहरा बंधना तय है, ये आप आज देख लिया सर आपने, जीत का सहरा गए मंत्री बन लिया, मैं तो क्या कहने लग रहा आपने, या फिर 8 के बाद मनना है कि मिल लियो मेरा नंबर ले जाओ, बस कमाल है जी। मैं हो लिया सारा काम। योगेंद्र राणा जी मंत्री हैं, मंत्री जी हैं। हाँ बिल्कुल। इनको टिकट दिया, अभी लोग सहमत भी हैं कि नहीं इनसे, जैसे आप तो घूमते होंगे। क्या देखो, इनसे सहमत है? देखो पहली तो बात सर ये है, हमारे यहाँ तक मतलब कि जो बख्शीश सिंह है वो भी एक बार एमएलए बन लिया, ठीक है। जो टिकट के मतलब कि दावेदारी दिखा रहे थे, जिलेराम था वो भी एक बार एमएलए बन लिया, जनता ने उनको भी मौका दिया है, ठीक है। बार बार एक का थोड़ी बन रही है भाई, वो उस तय देनी है, ठीक है। नए बंदे का भी मौका मिलना चाहिए, वो भी लाइन में है, ठीक है। हाँ वो भी 10 पिछले 5 जो पिछले साल था, जो पिछली बीती 5 साल गया है, उसमें भी वो लाइन में थे। भाजपा ने मतलब कि थोड़ा वो समझा कि भाई अभी तक राजनीति की इनकी ठीक नहीं है, मतलब कि वो है, तो अब की बार पूरे सक्रिय हो गए, अब की बार लगे भाई यहाँ दम है, तो अब की बार टिकट दे दी और फूल खिलाने का काम करेंगे। राणा जी मंत्री हैं, मंत्री हैं, जमा कोई दिक्कत नहीं जी, 101%। ये तो कह रहे हैं कि आप मंत्री बन जाएंगे। बनेंगे जी, बनेंगे। मुझे चैलेंज दे रहे हैं कि 8 तारीख में फोन कर हाँ लेना। बिल्कुल भाई ने, बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज दे रहे हाँ सच्चाई कही है। हैं। इतना आत्मविश्वास मतलब यहाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी से काम बनता चाहे मेरे पास जमीन नहीं हो, जितने की शर्त लाऊंगा नहीं, आप गला जमाना अपनी किडनी बेचनी दो, आप तो जरूर दूंगा मैं, ये पूरा आत्मविश्वास है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरे युवा में, बुढ़े में, ठेरे में, जवान में पूरा कॉन्फिडेंस है। 86 के 86 गाँव में मतलब कि अगर जो एक आधे गाँव में नहीं पहुंच पाई नहीं, ओढ़ते भी कमल का फूल है खिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारी औरतें तो आम आदमी पार्टी का झंडा लिए खड़ी हुई हैं। उन्हें तो बेचारी नहीं होया करे जी, उन्हें भी चाहिए कुछ न कुछ तो बेचारे ने। एक बताओ जी, कोई बेचारी दिहाड़ी दप्पे वाली है या कुछ है, उनका भी अपना घर चलाना, उन्हें भी वोट तो यूरी आवेंगे, मैं मानना पता है उनका, यूरी आवेंगे मैं वोट, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ घर चला रहे हैं, वोट तो यहीं आएगी। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऐसा भी होता है। होता है ऐसा। मारते भी मिल के गए जी, झंडा 300 की दिहाड़ी पे थे, मारते मिल के गए, बहनों का आगे ही रल लेंगे था हमने, मामा एक बार झंडा ठाना 300 मिलेंगे, कमाल है जी। मतलब खाली झंडा ठाने का उनका दिहाड़ी, खाली झंडा ठाने का 300 रुपये है, सिर्फ 10 कदम चलना, 10 कदम चल के 300 रुपये थे उनके, उन बाकी अपना जाएगा उन पकड़ा दिया, ला भाई तेरा झंडा, मारा दिहाड़ी पूरी हुई। क्या लगता है, जैसे अभी मैं पहलवानों पे हालांकि ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि हरियाणा पहलवानों की धरती है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम, पदक जीत के आई भारत में, कहाँ जीती और है? भारत की नहीं पहले तो जीती है ना, अभी वो हार गई, लेकिन पहले तो पदक वो लाई हैं। तो क्या उनके आने के बाद में कांग्रेस का कुछ माहौल बदला हरियाणा? वो सीट भी आ रहेंगे जी, वो जुलाना वाली तो पहले से ही कांग्रेस हारती आई है। अब बस फिर वही उसका क्या है जी, उड़ा कुछ भी नहीं। ससुराल है जैसे कांग्रेस ने सोच के सारे ब्याह हो एक में तो बन जाएंगे के जी, इतने दूल्हे खड़े बता लगाएगा हाथ में कौन चौधर देवेगा, मानस के हाथ में भी होनी चाहिए है, कुछ नहीं होता, लगता नहीं, मतलब आपको वो चीज कुछ नहीं जी, सब खत्म है सिस्टम। अच्छा अच्छा, क्या लगता है तुम्हें यहाँ असंध में? योगेंद्र राणा जीतेगा जी, और मोदी की बहुत ज्यादा लहर है, मोदी प्रधानमंत्री, बच्चे बच्चे की जुबान पे है मोदी मोदी। हाँ वर्कर भी हैं, हम स्कूल के वर्कर, हम अच्छी तरह से जानते आदमी बड़ी है, बहुत अच्छा नेता योग्य है जी, और ये बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बने, बिल्कुल। सारे पार्टी वाले कह रहे हैं कि सबके बनेंगे, तो बनेगा तो एक। तो ऐसे तो सारे कहते हैं, लेकिन हमें बहुत नजदीकी से पता है जी, हम गांव में पता है हमने, मतलब इसका वोट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वोट है इसके, बिल्कुल 100% बनेंगे। इनका अपना व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है जो लोगों में छाप छोड़? स्वभाव भी बहुत अच्छा है इसका, तो हम तो इसके साथ 10-15 साल से काम कर रहे हैं यहाँ स्कूल में, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। देखो लोग कहें जो कहें वो अलग बात है, दूसरी पार्टी वाले जो भी कहें, ऐसी कोई बात नहीं, 100% बन रहे हैं एमएलए। क्या लगता है कि नायब सैनी के चेहरे पर भाजपा चुनाव जीतने वाली है, हरियाणा में हार जाए? नायब सैनी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री आता है यहाँ, बहुत ही बढ़िया, मेरी समझ से तो खट्टर से भी अच्छा था ये। अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा था। क्या लगता है और कि सरकार मोदी तो मोदी है ही अभी, वो तो हरियाणा में क्या लगता है कि सरकार वापसी कर पाएगी भाजपा की तीसरी बार? है हाँ हैट्रिक बनाएंगी, बिल्कुल हैट्रिक भाजपा। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस रहेगी, नीचे रहेगी, विपक्ष में रहेगी, बस और क्या।
वो भी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं पूरा। हाँ दावा तो ठोकते ही है, दावा हर एक ठोकता है, दावा तो छोटे छोटे है जो वो भी ठोकते हैं, अभी हमारी सरकार आएगी। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है सर कि आम आदमी पार्टी ने दिलचस्प कर दिया क्या पूरा मामला एकदम? दिलचस्प नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का कोई बेस हरियाणा में है ही नहीं है, है ही नहीं। है ही नहीं है। इनको वोट नहीं मिलेगी हरियाणा में, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, न इनका कोई आधार है। किसका आधार इस बार आपको मजबूत दिखाई दे रहा है? किसका समर्थन किसके पक्ष में आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ बनाने जाएगी। 50+ सीटें हमारी आएगी हरियाणा। कॉन्फिडेंस है आपको? फुल कॉन्फिडेंस है। और ये आज हजारों की जो संख्या में हमारे योगिंदर जी का नॉमिनेशन में जो जन सैलाब उमड़ा है ना, ये उसकी एक बानगी है। पूरे हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ में नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जब से हमने पहलवान लिए हैं, जब से पूरा माहौल पलट गया, सब कुछ बदल गया। वो तो मोनोपोलेटेड होती है उनके, जो ये आंदोलन कराती है कांग्रेस के पास उसका मुद्दा तो कोई है नहीं। और कभी पहलवान के सर पे, कभी जमींदार के सर पे रख के, और वो एक ये सोचती है भाई हमारी सरकार आ जाएगी। लेकिन हर आदमी पढ़ा लिखा, हर आदमी अपना भला और बुरा समझता है, और हर आदमी सोचता है कि हमारे देश कहाँ तरक्की करेगा, किसको वोट देने से तरक्की करेगा। तो आदमी समझदार है और हमारा असंध का वोटर समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो योगेंद्र राणा जी 2014 वाला इतिहास फिर से दोहराएंगे, यानी कि जीत का कमल खिलाएंगे। योगेंद्र राणा जी जीत का कमल खिलाएंगे। और दूसरा मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उनको कहीं मंत्री पद का तोहफा भी दे सकते हैं, दर्जा मिलेगा। चलिए ठीक। ये तमाम लोग असंध विधानसभा के थे जिन्होंने अपनी राय रखी, असंध विधानसभा पे भी और हरियाणा के चुनाव पे भी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।